हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइल्स के बारे में। हम सब पहले से ही अवेयर हैं। हम विंडोज इन्वायरमेंट में अलग अलग टाइप की फाइल्स यूज करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फाइल है या फिर इमेज फाइल है या फिर कोई ऑडियो या वीडियो फाइल है। कंप्यूटर में जब हमें कोई इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर करनी होती है तब हम फाइल्स का यूज करते हैं। File is a named location on hard disk to store related information. Python supports various files and operations on file. अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है तो हमारे पास उसका सिंटेक्स होता है f ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम कॉमा मोड। यहाँ पे ओपन एक बिल्ट इन फंक्शन है और फाइल नेम मतलब होता है जिस फाइल को हमें ओपन करना है उसका नेम। एंड मोड के बारे में डिटेल में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम अलग अलग मोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मोड से हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम फाइल को किस मोड में ओपन कर रहे हैं, जैसे रीड मोड, राइट मोड या फिर रीड एंड राइट मोड। इस तरह से अलग अलग मोड्स में हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर हमें फाइल को क्लोज करना है तो हम लिखते हैं फाइल डॉट क्लोज। फाइल मोड्स आर ओपन टेक्स्ट फाइल फॉर रीडिंग। अगर हमें कोई फाइल सिर्फ रीड करने के लिए ही ओपन करनी है तो हम यूज करते हैं आर मोड का। अगर हमें रीडिंग एंड राइटिंग के लिए ओपन करनी है तो हम यूज करते हैं आर प्लस। डब्ल्यू का यूज हम करते हैं जब हमें टेक्स्ट फाइल राइटिंग के लिए यूज करनी है। डब्ल्यू प्लस का यूज हम करते हैं जब हमें फाइल को रीडिंग एंड राइटिंग के लिए ओपन करना है। ए का मतलब होता है कि हम फाइल में कुछ ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हम ऐड सिर्फ एंड में ही कर सकते हैं। मतलब अगर हम फाइल को ए मोड में ओपन करते हैं तो हम फाइल के एंड में कोई भी स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। ए प्लस जो होता है वो यूज होता है रीडिंग एंड राइटिंग के लिए। RB opens a file for reading only in binary format। रीडिंग के लिए यूज होता है बाइनरी फॉर्मेट में और ये एक डिफॉल्ट मोड है। मतलब अगर हम कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी फाइल ओपन होगी वो ओपन होगी RB मोड में। RB प्लस ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। WB opens a file for writing only in binary format। Overrides the file if the file exists। If the file does not exist, create a new file for writing। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ पे ये फाइल के ऊपर ओवरराइट करेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो ये न्यू फाइल को क्रिएट करेगा। WB प्लस opens a file for both writing and reading in binary format। तो डिफरेंस यहाँ पे ये है कि WB जो है वो ओपन कर रहा है फाइल को सिर्फ राइटिंग के लिए, लेकिन WB प्लस जो है वो ओपन करता है फाइल को रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए। दी फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। जब हम किसी फाइल पे काम कर रहे होते हैं और हमें देखना होता है कि फाइल क्लोज है या फिर फाइल का नेम क्या है या फिर हमने कौन से मोड में उस फाइल को ओपन किया है, तो उसके लिए हम फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। फाइल डॉट क्लोज्ड रिटर्न्स ट्रू इफ फाइल इज क्लोज्ड, अदरवाइज फॉल्स। मीन्स अगर हमारी फाइल क्लोज है तो ये रिटर्न करता है ट्रू, और अगर फाइल हमारी क्लोज नहीं है तो ये रिटर्न करता है फॉल्स। फाइल डॉट मोड रिटर्न्स एक्सेस मोड विथ विच फाइल वॉज ओपन। फाइल डॉट मोड की हेल्प से हम देखते हैं कि हमारी फाइल कौन से मोड में ओपन है। फाइल डॉट नेम रिटर्न्स नेम ऑफ द फाइल। ये रिटर्न करता है कि फाइल का नेम क्या है। फाइल्स के साथ इजीली डील करने के लिए हम फाइल मेथड्स का यूज करते हैं। f.read for getting a string containing all characters in the file। f.readLine, this function will read line by line from file। f.readLines, this function returns the complete file as a list of strings, each separated by /n। f.write, this method takes one parameter which is the string to be written to start a new line। After writing the data, add a /n character to the end। f.tell, this method tells the current cursor position within the file। f.seek, this method changes the current file position। os.rename, this method is provided by OS module of Python। Using this method, we can rename existing file। os.remove, this method is provided by OS module of Python। Using this method, we can delete existing file।
फाइल मेथड्स को हम एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से हम फाइल्स में अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं। पाइथन में टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं ओपन फंक्शन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f इज इक्वल टू ओपन, उसके बाद हम देते हैं फाइल नेम। सपोज हम a1 नाम से एक फाइल बना रहे हैं तो हम लिखेंगे a1.txt कॉमा मोड, जिस भी मोड में हम इसे ओपन कर रहे हैं। अगर हम फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो जो ओल्ड डेटा है वो हट जाएगा, मींस जो फाइल है वो ओवरराइट होगी, और अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट होगी। तो यहाँ पे a1 नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट होगी, और हमने इसे राइट मोड में ओपन किया है तो हम इसमें राइट कर रहे हैं हेलो। ये फाइल वहां पे सेव होती है जहां पे हमारी पाइथन फाइल है। सपोज हमने पाइथन फाइल माय डॉक्यूमेंट में बनाई हुई है तो ये जो क्रिएट कर रहे हैं हम नोटपैड फाइल, ये भी माय डॉक्यूमेंट में बनेगी। अब इसमें हमें रीड करना है, जो भी हमने लिखा है उसको अगर हमें रीड करना है, फाइल को रीड करना है तो फाइल को ओपन करना पड़ेगा हमें रीड मोड में, और अगर हमें रीड के साथ साथ राइट भी करना है तो हम इसे ओपन करते हैं R+ मोड में। तो इस फाइल को अभी हमने ओपन किया है R+ मोड में, तो हम इसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो आगे चल के हम इस फाइल में और कंटेंट ऐड करेंगे। फाइल को जब हम रीड करते हैं f.read तो हमें मिलता है हेलो, और अगर हमें सिर्फ 2 कैरेक्टर्स ही रीड करने हैं तो हम ब्रैकेट में दे सकते हैं 2। तो उसके बाद जब हम रीड करेंगे तो आउटपुट में मिलेगा HE, 2 कैरेक्टर्स ही हम यहाँ पे रीड कर पाएंगे। रीड के साथ साथ हम रीड लाइन का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें लाइन बाय लाइन रीड करना है तो रीड लाइन, रीड लाइंस और रीड, इन तीनों का ही यूज हम रीडिंग के लिए करते हैं। अब फाइल को हमने R+ मोड में ओपन किया है, मींस हम इसमें राइट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें राइट करेंगे और फाइल हमारी ऑलरेडी ओपन है R+ मोड में, तो हम इसमें डायरेक्ट f.write का यूज करके कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो हेलो इसमें हमारे पास पहले से है, अब हम इसमें ऐड करते हैं गुड मॉर्निंग। उसके बाद हम इसे रीड करेंगे, और अगर हमें सिर्फ रीड करना है तो हम फाइल को ओपन कर सकते हैं सिर्फ रीड मोड में। तो अगर हमें सिर्फ रीड ही करना है तो हम फाइल को ओपन करते हैं R मोड में। फाइल नेम कॉमा यहाँ पे हम देंगे मोड। फाइल्स में मोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जिस भी मोड में फाइल को ओपन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। फाइल को हम रीड करेंगे और फाइल को क्लोज करेंगे। तो आउटपुट में हमें मिलेगा हेलो गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर हम यहाँ पे R+ की जगह सिर्फ R देते और उसके बाद ये प्रोग्राम को रन करते तो हमको एरर आता अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट राइटेबल, क्योंकि हमने जो फाइल ओपन की है वो ओपन की है सिर्फ रीड ओनली मोड में, तो हम इसमें और चीज ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए जब हमें राइट करना होता है टेक्स्ट फाइल में तो हम हमेशा जो मोड लेते हैं वो लेते हैं R+। जिस तरीके से हमने W मोड, R मोड और R+ का यूज किया है उसी तरीके से हम बाकी मोड्स का भी यूज कर सकते हैं। अपेंड का यूज कर सकते हैं, A का यूज कर सकते हैं, A+ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइल एट्रीब्यूट्स। फाइल एट्रीब्यूट्स की हेल्प से हमें फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं, अगर हमें चेक करना है कि फाइल का नेम क्या है, फाइल ओपन है या फिर क्लोज्ड है, या फिर फाइल किस मोड में ओपन है, ये हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं f.name, मींस फाइल का नेम यहाँ पे आएगा। फाइल का नेम यहाँ पे है A1, तो आउटपुट में हमें मिलेगा A1।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं फाइल क्लोज है या ओपन। तो फाइल हमारी क्लोज है और फाइल का मोड जो है वो है R। रन करेंगे तो हमें मिलेगा फाइल का नेम A1। फाइल हमारी क्लोज्ड है तो मिला है ट्रू और मोड मिला है हमें R। अगर हमारी फाइल क्लोज नहीं है, अगर हमारी फाइल ओपन है, तो उसके लिए भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हमारी फाइल ओपन है तो हमें f डॉट क्लोज करने पे फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं। तो अब हमारी फाइल ओपन है, क्लोज नहीं हुई है। और इसके बाद अगर हम f डॉट क्लोज चेक करते हैं तो हमें मिलेगा फॉल्स, क्योंकि फाइल ओपन है। बाद में हमने फाइल को क्लोज किया है f डॉट क्लोज करके, और फिर जब हम प्रिंट करते हैं f डॉट क्लोज तो हमें मिलेगा ट्रू। तो इस तरीके से हम जिस भी फाइल पे वर्क कर रहे हैं, अगर हमें चेक करना है कि फाइल क्लोज है या नहीं, तो हम यूज करते हैं f डॉट क्लोज्ड का। f डॉट क्लोज्ड में अगर हमें मिलता है ट्रू, इसका मतलब जो फाइल है वो क्लोज है। नेक्स्ट मेथड इज टेल एंड सीक मेथड। टेल मेथड हमें बताती है कि फाइल में करंट कर्सर पोजीशन क्या है, और सीक मेथड की हेल्प से हम करंट फाइल पोजीशन चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो फाइल हमने क्रिएट की थी हम उसे ओपन करते हैं R+ मोड में और 3 कैरेक्टर्स रीड करते हैं। तो जब हम फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स रीड करेंगे तो आउटपुट हमें मिलेगा HEL, और हमारे कर्सर की जो पोजीशन रहेगी, करंट पोजीशन रहेगी, वो रहेगी 3rd प्लेस पे। तो अगर हम टेल का यूज करते हैं तो टेल हमें करंट कर्सर पोजीशन बताता है। तो हम लिखेंगे POS = f डॉट टेल और प्रिंट कराएंगे POS को। तो आउटपुट में हमें मिलेगा 3। तो इस तरह से टेल मेथड का यूज हम करते हैं जब हमें करंट कर्सर पोजीशन पता करनी हो। अब अगर हमें फाइल पोजीशन चेंज करनी होती है तो हम नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं सीक, और यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं 0,0। तो जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा बिगिनिंग से। जो हमने रेफरेंस पोजीशन दी है वो दी है 0। उसके बाद हम रीड कर रहे हैं 5 कैरेक्टर्स। तो 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे रीड होंगे और हम प्रिंट कराएंगे ST को। उसके बाद हम फाइल को क्लोज करेंगे। तो आउटपुट में हमें मिलेगा हेलो। तो इस तरीके से हम टेल एंड सीक मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे OS मॉड्यूल। OS मॉड्यूल में हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं। OS मॉड्यूल को यूज करने से पहले हमें import OS लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लिख रहे हैं os.rename। रीनेम का यूज करते हैं जब हमें एग्जिस्टिंग फाइल को रीनेम करना हो। तो हम यहाँ पे सेम फाइल लेंगे जो हमारे पास है a1.txt। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फाइल का नेम जिसको हमें रीनेम करना है, कॉमा, उसके बाद हम देते हैं न्यू नेम, मतलब जिस नाम से हमें इस फाइल को रीनेम करना है। तो यहाँ पे हम A1 फाइल को रीनेम कर रहे हैं B नाम से। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे फाइल रीनेम्ड सक्सेसफुली। तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमको आउटपुट में मिलेगा फाइल रीनेम सक्सेसफुली। जिस तरीके से हमने फाइल को रीनेम किया है उसी तरीके से हम फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। फाइल को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं os.remove। os.remove अब हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल नेम, तो आएगा b.txt, क्योंकि अब हमारी फाइल का नेम चेंज हो चुका है। पहले ये A1 नाम से था लेकिन अब B नाम हो चुका है इसका। प्रिंट कराएंगे फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली।
रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस।